नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, वैशाख मास चल रहा है और ये मास बहुत पवित्र है। सिंहस्थ कुंभ इसी मास में हुआ और अब कुछ विशेष तिथियां भी आने वाली है, जैसे कि जानकी नवमी, मोहिनी एकादशी। इन सभी तिथियों पर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करके अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। क्या करना है इन विशेष तिथियों में, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, तो देर किस बात की, जान लेते हैं चलिए इस बारे में पंडित जी से विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, आपके जीवन में आए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले कुछ खास तिथि पर्व अगले सप्ताह में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंत में आ रही कुछ विशेष तिथि पर्व, जैसे जानकी नवमी हुई, मोहिनी एकादशी हुई, रुक्मणी द्वादशी हुई और पीपल पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आपके सभी दुखों को दूर करने वाली रहेगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रहेगी, आपके जिंदगी में सौभाग्य को लाने वाली रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकी नवमी के बारे में, जो इस बार दिनांक 15 मई 2016 रविवार के दिन मनाई जाएगी। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जानकी नवमी के दिन ही मां जानकी का अर्थात मां सीता का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का जन्म हुआ। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम जो है वो सीता रख दिया गया। वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हैं वो मां सीता के निमित्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जानकी नवमी के दिन जो इंसान व्रत रखता हो, भगवान श्री राम सहित मां सीता का विधि विधान से पूजन करता हो, उसे पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है, सभी तीर्थों के दर्शन का फल अपने आप मिल जाता है। इसलिए जानकी नवमी अर्थात जो रविवार के दिन आ रही है इस बार, उस दिन व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पंडित जी, जानकी नवमी यानी कि सीता नवमी का आपने महत्व तो बता दिया, लेकिन उसकी जो पूजा विधि है वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जिस प्रकार हिंदू समाज में राम नवमी का महत्व बताया गया है, ठीक उसी प्रकार जानकी नवमी या सीता नवमी का भी महत्व है। तो इस पावन पर्व पर जो इंसान, जो व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान रामचंद्र जी सहित भगवान मां सीता, भगवती मां सीता का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक विधि विधान से उत्साह पूर्वक पूजन करता है, वंदन करता है, उसे पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, महाषोडश दान का फल प्राप्त होता है, अखिल तीर्थ भ्रमण का फल प्राप्त होता है, सर्वभूत दया का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सीता नवमी पर व्रत एवं पूजन हेतु अष्टमी तिथि को ही यानी शनिवार को ही आज स्वच्छ होकर शुद्ध भूमि के ऊपर सुंदर मंडप बना लीजिए। ये जो मंडप है ये 16, 8 अथवा 4 स्तंभों का होना चाहिए। मंडप के मध्य में सुंदर आसन रखकर भगवती सीता, भगवान श्री राम की स्थापना कीजिए। पूजन के लिए सोने, रजत,
तांबा, पीतल, काठ, मिट्टी, इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार किसी एक वस्तु से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति नहीं अवेलेबल है तो भगवान राम का, मां सीता का या राम दरबार का भव्य चित्र भी लगाकर उसका पूजन किया जा सकता है। नवमी के दिन स्नान आदि के पश्चात मां जानकी का, भगवान श्री राम का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्री रामाय नमः, भगवान श्री राम का पूजन श्री रामाय नमः, और मां सीता का श्री सीताय नमः मूल मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पे एक मंत्र आ रहा है, श्री जानकी रामाभ्याम नमः, श्री जानकी रामाभ्याम नमः। इस मंत्र के जाप से आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, सिंदूर तथा धूप दीप एवं निवेद्य आदि उपचारों द्वारा श्री राम जी की, मां जानकी जी की षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात आरती अवश्य करें। दसवीं के दिन फिर विधि पूर्वक मां भगवती, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद मंडप का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने वालों पर भगवती सीता की, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति होती है, उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुहागिन महिलाओं को अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। एक भगवान श्री राम थे जिन्होंने पूरे जीवन एक पत्नी व्रत का संकल्प किया, और मां सीता ने कितनी परीक्षाएं दी अपने जीवन में, कितनी परीक्षाएं दी। तो सुहागिन स्त्री हो तो मां सीता जैसी। इसलिए अपने अमर सुहाग की प्रार्थना के लिए, पूर्ण संतान सुख के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख के लिए, सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए जानकी नवमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मां सीता की पूजा आराधना जानकी नवमी के दिन अवश्य करनी चाहिए। तो दर्शकों, पंडित जी जो इन विशेष तिथियों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा और लाभान्वित होइएगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। आइए अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में, जो इस बार दिनांक 17 मई सन 2016 मंगलवार को मनाई जाएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक के समान वैशाख मास उत्तम माना गया है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास की एकादशी भी उत्तम कही गई है। इसका कारण है, संसार में सभी प्रकार के पापों का जो कारण है वो मोह है। तो विधि विधान पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखने से मोह का बंधन जो होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। और जब तक मोह नहीं छूटेगा, ये माया, ये पत्नी, ये बच्चे, ये माँ, ये पिता, ये जिम्मेदारियां, जब तक इन जिम्मेदारियों से मोह नहीं छूटेगा, ईश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो मोहिनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपका जो वो सांसारिक चीजों के अंदर, सुखों के अंदर, भोजन के अंदर, पिक्चरों के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो ये रोज के रूटीन हो गए हैं, जब तक वो मोह नहीं छूटेगा तब तक ईश्वर का सानिध्य कैसे मिलेगा। तो मोहिनी एकादशी आपको मोह के बंधन को ढीला करके ईश्वर का सानिध्य दिलाती है। मृत्यु के बाद नर्क की कठिन यातनाओं का दर्द नहीं सहन करना पड़ता है। मोहिनी एकादशी के विषय में शास्त्र कहता है कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु रामावतार लेकर पृथ्वी पर आए, तब इन्होंने भी गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। संसार को इस एकादशी का महत्व समझाने के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को इस व्रत को करने की सलाह दी थी। मोहिनी एकादशी के विषय में मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्ति को लेकर देव और दानवों के बीच में विवाद छिड़ गया, तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच में पहुंच गए। बहुत चतुर रहे भगवान विष्णु। उनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को बांट दिया।
उससे देवता अमर हो गए। तो जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए उस दिन एकादशी तिथि थी। तो भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा जो है वो मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। इस एकादशी को रिलेशंस में आए हुए जो तकरार है, दरार है, उसको दूर करने वाला भी माना गया है। तो यदि आपके घर में आप इन परिस्थितियों में से गुजर रहे हो कि रिश्तों में दरार आ रही हो, भाई भाई में रिश्ता टूट रहा हो, पति पत्नी के अंदर रिश्ता टूट रहा हो, किसी भी तरह का रिलेशन है, यदि उसके अंदर आपको दरार दिख रही हो, ऐसा लग रहा हो कि ये रिश्ते अब टूटने वाले हैं, तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो जो टूटते हुए जो रिश्ते हैं, दरकते हुए जो रिश्ते हैं, वापस आपको एक मजबूत रिलेशनशिप में होते हुए दिखाई देंगे। आप करके देखिएगा और अगले 6 महीने के अंदर आप उसका रिजल्ट देखिएगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और लौटकर आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी की कथा के बारे में।